हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। हम मार्केट में आते हैं पूरे जोश के साथ, पैसा लगाते हैं, पर इंस्टेड ऑफ मेकिंग गुड प्रॉफिट्स हम लॉस उठा लेते हैं। और कई बार हमारा पोर्टफोलियो इतना रेड हो जाता है कि हम मार्केट से एग्जिट ले जाते हैं। एंड देन वी स्टार्ट कंप्लेनिंग कि मार्केट तो है ही बुरी चीज, यहाँ पे तो पैसा डूब जाता है। हमें इन लोगों से और ऐसी थॉट प्रोसेस से बाहर आना है। वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। मैं आपको बताऊंगा कैसे इन चीजों से बाहर आकर कैसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के थॉट प्रोसेस से अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। आई विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स टुडे, सो स्टे ट्यून्ड टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। आज हम बात करेंगे वो 7 इंपॉर्टेंट हैबिट्स की जो हमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में काम आएगी। डू यू नो, इट्स नॉट ओनली द नॉलेज दैट मैटर इन द मार्केट। हमें सिर्फ नॉलेज से हम मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इन फैक्ट इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियरल स्किल्स। हम कैसे बिहेव करते हैं मार्केट में, हाउ वी टैकल द अप्स एंड डाउन्स दैट हैपन इन द मार्केट। हम कैसे इमोशनल और रैशनल अप्रोच अपनी डिसाइड करते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें इनको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि इमोशनल बुरी बात है और ऐसा भी नहीं है कि रैशनल इज ऑलवेज गुड। हमें मार्केट वर्क्स इन बोथ द कंटेक्स्ट। अगर मार्केट में अच्छी न्यूज़ आती है, इवन दो द फंडामेंटल्स आर नॉट गुड, इमोशनली इट ड्राइव्स द स्टॉक अपवर्ड्स। अगर बैंक और अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स बुरे भी आते हैं, इवन दो द फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, और अगर इमोशंस इन द मार्केट इज गुड, वो ड्राइव करेंगे स्टॉक प्राइस को अप। तो इट गोज इन द बोथ वेज। सो वी नीड टू नो हाउ टू बी मोर थॉटफुल वाइल एक्टिंग इन द मार्केट। और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। बट एक्चुअली में वी जस्ट डोंट रियलाइज इट। ये बहुत सी मामूली सी बातें हैं, पर इनको फॉलो करना उतना ही मुश्किल है। आज मैं डिस्कस करूंगा वो 7 हैबिट्स जो हमें एक अच्छा इन्वेस्टर बनाएंगी और बनाने में पूरी हेल्प करेंगी। लेट्स बिगिन सो दैट आई कैन टीच यू, आपको सिखाऊं ताकि आप मार्केट में एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। सो लेट्स बिगिन विद द नंबर 1 हैबिट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। आप अपना पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं, कैसे उसमें एसेट एलोकेट करते हैं, कितना परसेंट आपको इक्विटी में डालना है, कितना आपको म्यूचुअल फंड्स में डालना है, गोल्ड में एंड डेट फंड्स में आपको कितना परसेंट एसेट एलोकेट करेंगे, और क्या उसमें रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ व्हाट इज द गोल इन योर माइंड, व्हाट इज द एंड इन द माइंड। क्यों कर रहे हो आप इन्वेस्टमेंट, क्या चाहिए आपको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपको ये अपने आप को पूछना है बिफोर इन्वेस्टिंग। डोंट जस्ट फॉलो द हर्ड। अगर आपको 5 साल में गाड़ी चाहिए वो आपका गोल है, 10 साल में बंगला चाहिए वो आपका गोल है, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में होनी चाहिए। गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए अपने माइंड में, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। साथ के साथ नेवर एवर, never ever follow the advice what people give in their videos, in their channels। क्यों? क्योंकि वो आप उनसे प्रभावित हो सकते हैं, आप उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। बहुत से मेरे नए सब्सक्राइबर्स, नए व्यूअर्स जो मेरे पास अभी आए हैं, वो मुझे बोल रहे हैं सर मैं उन बंदों के पास गया था, वीडियो देख रहा था, उन्होंने तो बोला था मार्केट 6000 तक आएगी, ना मार्केट 6000 तक आई और ना मैं पैसा इन्वेस्ट कर पाया। एंड दे आर लिटरली क्राइंग, दे आर सेइंग सर मैं तो रिटर्न कमा ही नहीं पाया मार्केट से, और मुझे पता नहीं कि मैं मार्केट में एंट्री लूं या ना लूं, आप मुझे बताइए। तो ऐसे केसेस भी हैं। जस्ट डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। अपना दिमाग यूज करें। गॉड हैज एम्पावर्ड यू विद द ब्रेन। यू कैन डिसाइड what is the time for you to invest instead of seeking the advice from the people who are just publishing the videos, okay? ऐसे कभी नहीं करना है। What you need to do is
फॉलो द डिसिप्लिन इन द मार्केट। आपको एक डिसिप्लिन हमेशा रखना है मार्केट में। आपको सर्टेन पीरियड में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, दैट यू नीड टू डिसाइड बेस्ड ऑन द गोल दैट यू विल बी मेकिंग। आपका एक सर्टेन कोई गोल होगा, आपको कितने पीरियड में कितना रिटर्न चाहिए, उस बेसिस पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें। चाहे वो आपकी वीकली इन्वेस्टमेंट हो, मंथली हो, बाय मंथली हो, ईयरली हो, क्वार्टरली हो, वो आपको डिसाइड करना है टाइम फ्रेम। वो आप अपना बेस्ट जज हैं, बिकॉज यू आर मेकिंग स्ट्रेटजी फॉर योर ओन गोल दैट यू वांट टू बी मेट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ के साथ आपको अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग भी करना आना चाहिए। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको 6 महीने के अंदर अंदर अपना पोर्टफोलियो फिर से रीबैलेंस करना है। जस्ट मेक अ रूल दैट आई विल रीबैलेंस माई पोर्टफोलियो आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। इससे क्या होगा, आप एक ही सेक्टर में अपना पैसा फ्लड इन नहीं करोगे, एंड इसके साथ साथ आप अपना रिस्क को मिनिमाइज कर लोगे और आप फ्यूचर में अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज ऑलवेज गुड। आप रिटर्न्स अच्छे कमा लोगे उन लोगों से जिनके पास ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ही नहीं, तो इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट हैबिट है वो है कंटिन्यू टू लर्न स्टॉक मार्केट। आपको स्टॉक मार्केट के अंदर घुस जाना है अगर आपने पैसा लगाना है। आप देखिए, अगर आपने किसी चीज़ को, अगर आपको डिग्री करनी है तो आप 4 साल लगाते हैं ना उसके लिए। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं। सेम वे अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर आपको जाना है तो फर्स्ट डे पैसा फ्लो इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको सीखें, पहले समझें। यू शुड नो हाउ टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस, हाउ टू डू द टेक्निकल एनालिसिस। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तभी आप मार्केट को अच्छी तरह से आप पढ़ के समझ के आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग मनी इन अ बिग वे। तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट हैबिट है वो है इमोशनल डिसिप्लिन। हमें इमोशनल कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, बहुत ही अंडररेटेड थॉट प्रोसेस है। हम इतने इमोशनल हो जाते हैं मार्केट में, या फिर हमें फोमो हो जाता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर हम ग्रीडी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यार मैं तो इसको अभी इसी रेट पे बाय करने के लिए रेडी हूँ, आज देखते हैं आगे जाके क्या इसका रिटर्न आएगा, दैट इज़ ओके, आई विल बाय दिस स्टॉक। आप इतना इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं आप एक स्टॉक के साथ कि यू फील इट दैट इट इज़ योर ओन एंड यू डोंट वांट टू मिस इट आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों आपको इमोशनल होना है, क्यों आपको ग्रीडी होना है, और एट द सेम टाइम आपको क्यों फेयरफुल भी क्यों होना है। वाई आर यू फेयरफुल? फेयरफुल बंदा तभी होता है जब आपको उसके फंडामेंटल ही नहीं पता, आपको उसके फंडामेंटल का नॉलेज ही नहीं है, तभी आप फेयरफुल होंगे। अगर स्टॉक प्राइस क्रैश कर जाता है और आपको उसके फंडामेंटल क्लियर ही नहीं है तो आप बोलोगे यार मैं सेल कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो मुझे पता है, ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने 30-30 लाख के सेल कर दिए स्टॉक्स, वो भी लॉस में, बिकॉज दे गॉट अफ्रेड। उनको लगा रिसेशन आने वाला है, उनको लगा कि अभी अभी सारा खत्म हो जाएगा, पैसा बेच दो, जितना भी लॉस 30 लाख का ही लॉस है, बाकी पैसा मैं निकाल लेता हूँ मार्केट से। अरे आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो आपने क्या सोच के इन्वेस्टमेंट करी थी, वो सब बंदा भूल जाता है, बिकॉज दे लूज द इमोशनल डिसिप्लिन इन द मार्केट, जो आपको हमेशा बरकरार रखना है। चौथा सबसे जरूरी है वो है दे डोंट फॉलो द हर्ड। ऐसे नहीं किसी ने बाय कर लिया मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊं बाय कर लूं, या फिर किसी ने सेल कर दिया मैं पीछे पीछे जाऊं उसको सेल कर दूं। ऐसा नहीं करना है। अपना अपना सोच रखनी है हमें मार्केट में, तभी आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। डोंट जस्ट फॉलो व्हाट पीपल आर डूइंग, यू थिंक दैट व्हाट इज गुड फॉर यू एंड यू डिसाइड बेस्ट फॉर यू। आपको पता होना चाहिए वो आप अपना स्टॉक क्यों पिक कर रहे हो, क्या वो आपके पोर्टफोलियो में उसको जगह मिलनी चाहिए, अगर हाँ फिर क्यों मिलनी चाहिए, क्या रीजंस हैं। और अगर आपको किसी स्टॉक को निकालना है अपने पोर्टफोलियो से, वो भी पूछिए मैं इसको क्यों निकाल रहा हूँ, व्हाई आई एम सेलिंग इट। यू शुड आस्क दीज क्वेश्चंस एंड नेवर एवर डू व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, otherwise you will also lose money, because if they are losing money you will also lose money, or if they are gaining money but you will not gain money, because eventually जब वो buy कर रहे होते हैं certain point of time they will start selling and you will not be aware कि वो मैं सेल करूं बाय करूं और आपका प्राइस स्टॉक का नीचे आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, never ever follow the herd to gain the profits, you have to think with your own instincts कि क्या करना है, उस स्टॉक की आपकी पोर्टफोलियो में क्यों जगह है और उसकी क्या वैल्यू है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। पांचवी हैबिट है
वो है लॉन्ग टर्म अप्रोच। इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म अप्रोच की मेरी वीडियो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं देखी है तो आप प्लीज़ गो एंड वॉच। इट्स माई थर्ड वीडियो विच आई पुट द बिलियनियर माइंडसेट। तो उसमें आपको पता लगेगा लॉन्ग टर्म अप्रोच का क्या फ़ायदा है और हमें क्यों करना चाहिए। दिस विल हेल्प यू टू गेन एंड अर्न big money at the same time create a wealth for your future by meeting the goals जो आपने रखे हैं। अपने end in mind आपका पूरा सिक्योर करेगा long term approach instead of having a short term approach. Now the sixth important habit is wealth protection. आपको अपना wealth protect करना आना चाहिए। How to diversify your portfolio and at the same time how you allocate the funds. आपको एक emergency fund भी बनाना चाहिए ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है आप वो पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट से नहीं निकालेंगे, जबकि आप इमरजेंसी फंड को यूज करके वो वहां पे लगा देंगे। इससे क्या होगा, आपके जो फ्यूचर के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो मेट भी हो जाएंगे और जो आपने पैसा बचा के रखा था इमरजेंसी फंड का वो आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी नहीं पड़ती तो वेल एंड गुड है, वो इमरजेंसी फंड आपके पास ही रहेगा एंड फ्रॉम दैट यू कैन टेक द पोर्शन एंड देन यू कैन री इन्वेस्ट अगेन इधर इन इक्विटी, डेट, गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स। वो आपकी इच्छा है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करें, डाइवर्सिफाई करें, एलोकेट करें ताकि आपको रिस्क मिनिमाइज करने की आपके पास क्षमता आ जाए एंड यू कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो बेटर फॉर द लॉन्ग टर्म इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग एन आई ऑन द शॉर्ट टर्म गोल्स। Last but not the least, the seventh habit of a successful investor is they don't time the market. वो कभी मार्केट को टाइम नहीं करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे रखी थी स्टार्टिंग में, मैं फिर से रीआइट्रेट करता हूँ। मेरे पास ऐसे व्यूअर्स आए हैं जो बोलते थे सर मैंने किसी की वीडियो देखी जिसने बोला था मार्केट 6000 तक आएगी, मार्केट क्रैश करेगी, मार्केट क्रैश करी नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट करा नहीं और मैंने जो मुझे गेन्स मिलने थे वो मार्केट से मिले नहीं। अब मैं हायर प्राइस पे बाय करने वाला हूँ जो कि पी अभी मार्केट के अराउंड 28 चल रही है। अभी मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं इतने हाई पी पे बाय करूंगा तो मुझे रिटर्न्स क्या मिलेंगे, 2 से 3%। क्या फायदा है ऐसे रिटर्न्स का। तो वही तो बात है, दे जस्ट डोंट टाइम द मार्केट। आपके पास गोल है अगर दिमाग में, आपको पता है मुझे क्या चाहिए 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप अपने गोल्स में मीट कर पाएं और अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर अच्छे लगे हैं, अगर आप इसको इम्बाइब करेंगे, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, तभी सब्सक्राइब का बटन दबाना, तभी लाइक करना और तभी आप बेल आइकन को हिट करना ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।